हम सभी जानते हैं कि धरती पर इंसान का सफर लगभग 100 सालों के करीब होता है। ज्यादा से ज्यादा वो 150 सालों तक जी सकता है। अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर ह्यूमन ऑर्गन फेलियर से गुजरता है। ये वो उम्र होती है जब ह्यूमन बीमारी से रिकवर करने की क्षमता खो देता है। उनके अंदर सभी सिस्टम धीरे धीरे बंद हो जाते हैं और इसके चलते आखिर में उसकी मौत हो जाती है। इससे पता चलता है कि धरती पर मौजूद हर जीव के पास एक लिमिटेड टाइम है और वो उसी ताकत पर एक लिमिटेड समय के लिए काम करती है। खैर, बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मछलियां इस नियम को तोड़ना जानती हैं। अब जरा इस क्लिप को देखिए जो हमें बताती है कि जिंदा रहने के लिए शरीर की जरूरत नहीं होती। जी हाँ, आपने सही सुना, मछलियां ऐसा ही करती हैं। कैसे और कब तक, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। इसके साथ ही आपको ये भी जानने को मिलेगा कि क्या इंसान में भी वो फीचर्स काम करते हैं जिसके चलते मछलियां आधे शरीर के साथ भी जिंदा रह पाती हैं। दोस्तों, समुद्र की दुनिया में मछली वो शिकारी है जिनसे धरती पर लाइफ की शुरुआत हुई थी, लेकिन मछली होना भी आसान नहीं है। अगर आप हमसे पूछें कि आखिर इसमें समस्या ही क्या है, तो जरा सोचिए कि आप एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां सभी कुछ आप ही को खाने के लिए दौड़ते हैं। बर्ड्स, मैमल्स, इंसान से लेकर समुद्र के बाकी शिकारी और सी फ्लोर्स पर रहने वाले अजीबोगरीब पैरासाइट तक आपकी जान के दुश्मन है। जरा सोचकर देखिए कि ऐसी जिंदगी जीना किसे रास आएगी। इंसान भले ही ऐसे वातावरण में कभी नहीं रह पाएगा, लेकिन लगता है कि फिश को उस तरह के व्यवहार में जीने की आदत पड़ चुकी है। ऐसे हमें कई मामले देखने को मिलते हैं जहां किसी समस्या के चलते मछलियों ने अपने शरीर के किसी अंग को खो दिया है। कभी कभी ये पार्ट्स बहुत बड़े होते हैं, लेकिन फिर भी मछली सरवाइव कर जाती है। सुनने में ये बात बेहद ही अटपटी लगती है, लेकिन ऐसे कई उदाहरण हमें मिलते हैं। उदाहरण के लिए अब जरा इस मछली को देखिए जिसे थाई मार्केट से रेस्क्यू किया गया था। इस मछली के बारे में हैरानी की बात थी कि आधे शरीर के साथ भी ये 6 महीने तक सरवाइव कर रही थी। दरअसल इसके पीछे की कहानी थी कि मछली आर्टिफिशियल पॉन्ड से भागने की कोशिश में थी और इसी का परिणाम था कि उसे अपना आधा शरीर खोना पड़ा। लेकिन सबसे दिलचस्प बात थी कि फिर भी ये मछली जिंदा थी। जिस आदमी को ये मछली मिली थी उसने कई जगहों पर इसे घुमाया, लेकिन कोई नहीं जानता था कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा था। खैर, आखिर में ये मछली मर गई, लेकिन इसके मरने का कारण आधा शरीर नहीं था। ऐसे में सवाल आता है कि आधे शरीर के साथ कोई जीव कितने समय तक जिंदा रह सकता है। आखिर मछलियों की कितनी प्रजातियों में ये काबिलियत पाई जाती है और इस काबिलियत के पीछे का असल कारण क्या है? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा कि प्रकृति बेहद ही क्रूर है। इस तरह की मछलियाँ वैसे तो आसानी से दूसरे जीवों का शिकार बन जाती हैं या समुद्र के पानी में इनके घाव बुरी तरह इफेक्ट होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सॉल्ट वाटर में मछली एक लंबी जिंदगी जीती है। आपको ग्रीनलैंड शार्क के बारे में शायद पता होगा, जो 500 साल तक जी जाती हैं। खैर, बात करें आधे शरीर वाले मछली की, तो आपको बता दें कि ये मछली इसलिए जिंदा रहती है क्योंकि उनके पास रीजनरेशन की एक बेहतरीन क्वालिटी पाई जाती है। कुछ लोग मछलियों को रीजनरेशन का चैंपियंस भी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जेलीफिश बेहद ही स्पीड के साथ रीजनरेट करती है। ये अपने शरीर के किसी भी हिस्से को रीअसेंबल कर सकती है। इस फिश का ये फीचर कमाल का होता है, लेकिन कुछ और प्रजातियों में भी यही फीचर पाया जाता है, जिसके चलते वो फिन्स से लेकर स्केल तक को दोबारा रीजनरेट कर लेते हैं। रीजनरेशन की होड़ में फिश में ऐसी भी कुछ प्रजातियां पाई जाती हैं जो केवल बाहरी हिस्से को ही रीजनरेट नहीं करती, बल्कि अंदर के जरूरी ऑर्गन्स जैसे पेनक्रियास, हार्ट, रेटिना और स्पाइनल कॉर्ड को भी दोबारा ग्रो कर सकती हैं। इस तरह की काबिलियत हमें किसी वर्टिब्रेट में देखने को नहीं मिलती। इससे पता चलता है कि भगवान ने मछलियों को कमाल की रीजनरेशन पावर दी है। प्रकृति ने इन्हें वक्त के साथ कमाल की स्किल से इवॉल्व किया है। मैमल्स में भी हमें इस तरह की क्वालिटी कम ही देखने को मिलती है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि कुदरत ने जानवरों को हर फीचर सोच समझ कर ही दिया है और ऐसी रीजनरेशन स्किल विकसित होने के पीछे भी एक या कई कारण हो सकते हैं। हालांकि हमारे पास इसका सटीक कारण मौजूद नहीं है, लेकिन इसको लेकर कई थ्योरीज जरूर हमें सुनने को मिलती हैं। दरअसल ये थ्योरीज एवोल्यूशन से जुड़ी हुई हैं। विज्ञान की माने तो विकास के शुरुआती दौर में जीवों के मरने की दर काफी ऊंची थी। कई नई प्रजातियां केवल भोजन के लिए स्ट्रगल करती थी और इसी स्ट्रगल में मर जाती थी। भोजन पाने के लिए और खुद को दूसरे जानवरों के दिए हुए घाव से रिकवर होने के लिए हमारे पूर्वजों के पास कोई समाधान नहीं था। अगर वो जल्दी से कुछ नहीं करते तो धरती पर जीवन नहीं पनपता। ऐसे में खुद को बचाने के लिए उनके अंदर रीजनरेशन पावर का विकास हुआ। रीजनरेशन के चलते जानवर दोबारा रीग्रो कर सकते थे।
और ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर सकते थे, और इसी वजह से ये एबिलिटी आज की मछलियों में भी पाई जाती है। बात करें रे फिन्ड फिश की, तो ये मछली अपने फिन्स में बोन्स तक को रीजनरेट कर सकती है। आपको बता दें कि इस मछली को फिश वर्ल्ड के डायनासोर के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि एवोल्यूशन के दौर में ये काफ़ी धीमी गति से विकसित हुई है। अगर आज हम रीजनरेशन के इतिहास को उठाकर देखते हैं तो पाते हैं कि मछलियों में पाए जाने वाले रीजनरेशन के जीन हमें इंसानों में भी देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखा जाए तो हमारे अंदर भी रीजनरेशन जीन मौजूद है, लेकिन समस्या यह है कि हमारा जेनेटिक मैकेनिज्म इन जीन्स को एक्टिवेट नहीं करता। अगर ये जीन्स हमारे शरीर में एक्टिवेट होते तो शायद उंगली कट जाने के बाद आप भी उन्हें दोबारा उगाने की क्षमता रखते, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं होता। विज्ञान मानता है कि शायद हम ये एबिलिटी एवोल्यूशन की दौड़ में खो चुके हैं और हमारी ये काबिलियत अब बदल चुकी है। हम सभी जानते हैं कि मैमल्स के एवोल्यूशन की दौड़ काफ़ी लंबी रही है, और ऐसे में कई ऐसे चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से हमें कई फीचर्स विकसित हुए हैं, तो कई पुराने फीचर्स गायब भी हुए हैं। रीजनरेशन भी उन्हीं फीचर्स में से एक है। हालांकि रीजनरेशन बेहद अटपटा लगता है, लेकिन ये सर्वाइवल के लिए काफ़ी कूल फीचर है। ऐसे में सवाल उठता है कि इंसान में आज ये क्यों नहीं पाया जाता। मैमल्स के रूप में जब हमारे अंदर ये सिस्टम पहले ही मौजूद था, तो आज हमने इसे क्यों खो दिया। दरअसल इसका सीधा सा जवाब शरीर की कॉम्प्लेक्सिटी है। दरअसल अगर आप मछली और इंसान के शरीर की तुलना करेंगे तो पाएंगे कि इंसान का शरीर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसके विपरीत बात करें पक्षी और मेंढक के शरीर की, तो पक्षी का शरीर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। विज्ञान हमें बताता है कि जीवन जितने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है उसमें रीजनरेशन पावर उतनी ही कम होती जाती है, क्योंकि किसी भी चीज़ को बनाने में समय और ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगती है। आपने देखा होगा कि अगर हमें कभी चोट लग जाए तो हमारे घाव अपने आप ही भरने लगते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भी किसी न किसी फॉर्म में रीजनरेशन होता है। लेकिन अगर इसकी वजह किसी की उंगली या हाथ कट जाए तो वो वापस नहीं आ सकता। खैर, ज़रूरी नहीं कि छोटे शरीर में रीजनरेशन पाया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम किसी तितली से मिले तो उनमें भी रीजनरेशन नहीं होता। कम अवधि के लिए जीने वाले जीवों में भी ये काबिलियत नहीं पाई जाती, क्योंकि तितली जैसे जीवों का जीवन केवल कुछ ही दिनों का होता है। उसमें किसी हाथ और पैर को रीजनरेशन करने का कोई फायदा नहीं है। खैर, इंसान के मामले में हमें रीजनरेशन पावर की एक और थ्योरी मिलती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे अंदर ये पावर इसलिए भी कम हुई है क्योंकि हमारे दिमाग ने सर्वाइवल के लिए और तकनीकों के बारे में सोचना शुरू किया होगा। हमारे दिमाग के विकास में लगने वाली ऊर्जा के चलते रीजनरेशन की पावर धीमी पड़ गई। इस तरह से देखा जाए तो हमारा दिमाग ही एवोल्यूशन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है। अगर हम रीजनरेशन पर निर्भर रहते तो शायद दिमाग का इस्तेमाल करना नहीं सीख पाते और विकास में पीछे रह जाते, या ऐसा भी हो सकता था कि हमारा दिमाग इस हद तक खुद को विकसित नहीं कर पाता। इससे पता चलता है कि रीजनरेशन एक तरह से एवोल्यूशन को धीमा कर सकती थी, और ये एक तरह से विकास के लिए सही नहीं है। हमें ये भी देखने को मिलता है कि रीजनरेशन पावर ज़्यादातर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में ही पाया जाता है। वार्म ब्लडेड एनिमल्स में ये देखने को नहीं मिलता। हम नहीं जानते कि असल में रीजनरेशन पावर का होना बेहतर है या सर्वाइवल के लिए दूसरी तरकीब का विकास होना बेहतर है। लेकिन एक बात तो साफ है कि कुदरत में हर चीज़ का अपना एक अलग महत्व है। हमारी नज़र में भले ही इंसान के अंदर पाई जाने वाली सर्वाइवल शक्ति बेहतर है, लेकिन मछली भी अपने लेवल पर सबसे अपडेटेड वर्जन्स हैं। उनकी दुनिया इंसानों से बेहद अलग है, उनमें संघर्ष है, लेकिन उनका जीवन हमारे जीवन से बेहद अलग है। प्रकृति ने अभी इन दोनों लाइफ को एक दूसरे से अलग रखा है, लेकिन भविष्य में ऐसा हो सकता है कि सर्वाइवल के लिए रीजनरेशन की जगह किसी नई शक्ति का विकास हो, जो जीवन में एक नए सिरे से शुरू हो और हमारे लिए एवोल्यूशन के मायने बदल दे। आज की वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों, आपकी नज़र में दोनों में से बेहतर कौन सा है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।